ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समकित के सत्य स्वरूप को समझते हुए हमने स्व समय और पर समय को जानने का प्रयास किया। अपनी आत्मा अनंत गुण अनंतानंत पर्याय के अलावा जो कुछ भी है वह सब कुछ पर की श्रेणी में पर समय में आता है। आत्मा के ही दो परिणमन, जो आत्मा अपने आप को मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से पररूप जानता और मानता है, ऐसा आत्मा पर समय रूप है। क्योंकि समय का अर्थ होता है आत्मा। जीव के ही दो परिणमन, और जो आत्मा अपने आप को स्वरूप ही अनुभवता है और उस रूप ही परिणमित होता है, वह आत्मा स्व समय जानना। और इसको पहचानने के लिए हमें दो दृष्टि बताई जाती है। बाकी तो नए निक्षेप प्रमाण भंगी के सप्त भंगी के आधार पर स्याद्वाद के शैली से समझाया जाता है। परंतु जैसे बाहर का दृश्य देखने के लिए दो आँख मिली है, उसी तरह उस तत्व का निर्णय करने के लिए दो आँखों से दृष्टि को हमें देखना पड़ेगा, जिसे व्यवहार ने या अभूतार्थ कहा और शुद्ध ने या भूतार्थ कहा या निश्चय ने कहा। और दोनों के स्वरूप को समझकर अंत में तो सम्यक एकांत में ही हमें जाना है। इस पर गाथा समय सार जी की 11 में बताते हैं। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ छे। भूतार्थ ने आश्रित जीव, सदृष्टि निश्चय होय छे। अर्थात व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है, ऐसा ऋषीश्वरों ने, केवली परमात्माओं ने फरमाया है, दर्शाया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय करता है, यानी शुद्ध निश्चय नय का आश्रय करता है, वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। हमने पहले भी इन 4 नयों, 4 व्यवहार नय और 4 निश्चय नय के आधार पर समझने का प्रयास किया था। उसको हम वापस संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। आत्मा के अपने द्रव्य गुण पर्याय से संपूर्ण पर ऐसे भिन्न क्षेत्रावगाही, यानी भिन्न क्षेत्र में रहने वाले पर पदार्थों को आत्मा का जानना या मेरा कहना, उसे
उपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। पहली घटना क्या कहा? आत्मा के अपने द्रव्य गुण पर्याय से संपूर्ण पर और भिन्न क्षेत्र में रहने वाले, जैसे पत्नी, पुत्र, परिवार, घर, गाड़ी, बंगला, समाज, गांव, देश, राष्ट्र या बाहर जो जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो दृश्य है आदि भिन्न संयोगों को, ये संयोग संपूर्णतः भिन्न हैं, न्यारे हैं, फिर भी अपेक्षा से अपना कहा जाता है। जैसा मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा गांव, मेरा देश, मैं जिस पृथ्वी पर रहता हूँ, इस तरह से जो मैं और मेरेपने का जो व्यवहार की अपेक्षा से कथन किया जाता है, उसे उपचरित असद्भुत नए व्यवहार कहने में आता है। व्यवहार नय को सिर्फ समझना है, अपेक्षा से। शब्दों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, मात्र भावों को समझना है। यहाँ जानने रूप भावश्रुत होता है और कहने रूप द्रव्यश्रुत होता है। यह नय कौन सा? असद्भुत व्यवहार नय उपचरित पशु जीवन जीने वाले मनुष्यों को सदाचारमय जीवन जीने की सिद्धि कराकर मानव बनाता है, इस अपेक्षा से उपयोगी है। क्योंकि व्यभिचारी होने से यह नय बचाता है, परंतु निश्चय की अपेक्षा से यानी परद्रव्यों से हटने के लिए बाधक होने की वजह से हेय है, छोड़ने योग्य बताया गया है। फिर थोड़ा जो जीव आगे बढ़ता है, जो तत्व को समझने का प्रयास करता है और जो उसे स्वपर का कुछ अल्प भेद मालूम होता है, आत्मा की सत्ता से पर ऐसे एक क्षेत्रावगाही यानी एक क्षेत्र में रहने वाले पदार्थों को मेरा जानना या कहना उसे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहने में आता है। पहले तो संपूर्णतः जो भिन्न थे उसे व्यवहार से मैं मेरा कहता था, अब पता पड़ा ये मेरे नहीं है। फिर दूसरा व्यवहार नहीं बता रहे हैं कि जिससे जो एक क्षेत्रावगाह में है, यानी आत्मा के साथ एक क्षेत्र में रहे हुए हैं। क्या क्या? ये जो 8 प्रकार की वर्गणा रूप परिणमित यह शरीर, मन, वचन, काया, कर्म, कर्म के उदय, ये जो सारे पुद्गल के परिणमन है, ये पुद्गल द्रव्य जिसका अनादि से जीव के साथ संयोग संबंध बना हुआ है, उसको व्यवहार की अपेक्षा से अपना कहना, मैं और मेरा कहना, इसे अनुपचरित असद्भुत नय असद्भुत व्यवहार नय कहने में आता है। यह नय जीव दया की सिद्धि कराने वाला होने से उपयोगी है, यानी किसी आत्मा का घात करने की अपेक्षा से, यानी आत्मा का तो घात कर नहीं सकते, लेकिन किसी शरीर का भी घात हमारे से न हो जाए, इस अपेक्षा से यह नए व्यवहार की अपेक्षा से उपादेय बताया है। परंतु मुक्ति की प्राप्ति के लिए शरीर और कर्म से भी हमें छूटना है, यह भी छोड़ने योग्य है। इस अपेक्षा से यह नय भी संपूर्णतः हेय बताया है, उसे
जो अपना मानने लग जाता है वह अपने आप से दूर होता है, इसलिए उस अपेक्षा से यह नय भी हेय है। फिर तीसरी बात बताते हैं कि आत्मा की सत्ता में रहने वाली, अब और थोड़ा जो गहरे जाता है, अपने स्वरूप की ओर जो स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करता है, उसके लिए यह आगे की बात कि आत्मा की सत्ता में रहने वाली, आत्मा की यानी स्वयं की मेरी अशुद्ध पर्याय और आंशिक शुद्ध पर्याय। ये अशुद्ध पर्याय कौन सी? ये मोह राग द्वेष के परिणमन, ये भाव शुभाशुभ के भाव जो मुझसे होते हैं, और ये जो आंशिक शुद्ध पर्याय जो भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा अभ्यासु जीव जो मिथ्यात्व गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक की ओर बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे जीव को, ऐसी पर्याय को, ऐसे परिणमन को अपना मानना, उसे उपचरित सद्भुत व्यवहार ने कहने में आता है। यानी आत्मा में रागादि है ऐसा जानना या कहना इस नय का कार्य है, क्योंकि अभी है रागादि इस अपेक्षा से, परंतु निश्चय की अपेक्षा से तो नहीं है। अब संपूर्णतः नहीं है कहेंगे तो जीव स्वच्छंदी हो जाएगा। इसलिए स्वच्छंदीपने के से बचने के लिए कहा कि आत्मा में अभी रागादि है, उसे और इसको मानने से जो वर्तमान दोषों का ज्ञान होकर उन दोषों को दूर करने का जो प्रयास और पुरुषार्थ किया जाता है, वो इस नय के द्वारा किया जाता है। इस अपेक्षा से यह उपादेय है। परंतु रागादि भाव भी छोड़ने योग्य होने से, परमात्र दोषों की ओर दृष्टि करने से, यानी रागादि की तरफ भी दृष्टि करें, उसे हेय न माने तो जीव स्वयं की ओर दृष्टि नहीं कर पाएगा। इस अपेक्षा से यह व्यवहार ने भी हेय है, छोड़ने योग्य है, वहाँ से दृष्टि हटाने योग्य है। यह तीसरा नय। फिर आगे जो जीव बढ़ता है उसको कहा मान्यता के लिए कि जब तक मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ और मेरी क्रियावती शक्ति पर द्रव्य को जानने रूप परिणमित हो रही है, मैं देखने जानने वाला हूँ, और ये 5 इंद्रिय और जो कुछ मन के परिणमन हो रहे हैं उसका मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, ये जो भावना, यह तीसरे व्यवहार नय का विषय है। जीव अभी अधूरा है। तो अब उसे आगे कहा, आत्मा की सत्ता में रहने वाली, आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध पर्याय और गुणों के भेदों को आत्मा का जानना या कहना, इसे अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने कहने में आता है। क्या कहा? आत्मा की सत्ता में रहने वाली और आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध पर्याय और गुणों के भेदों को आत्मा जानना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि, अनंत वीर्य आदि ये मेरे गुण हैं, और इन गुणों को भेदों की अपेक्षा से जानना, उसे अपना कहना, ये अनंत गुण मेरी है, अनंतानंत पर्याय जो निरंतर स्वयं में ढल रही है, यह मेरी है। तो कहीं न कहीं दृष्टि कहाँ जा रही है? अभी गुण और पर्यायों के भेदों पर जा रही है। और इसे अपना मानना, जानना, इसे अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने कहा। आत्मा में ज्ञान है, किसमें? मुझ में,
ज्ञान है ऐसा कहना इस नय का कार्य है, जिससे अपने गुणों का ज्ञान होकर द्रव्य का निर्णय एवं महिमा आती है। जब ये जाना मैं ज्ञान मात्र हूँ, अनंत गुणों का घनपिंड आत्मा हूँ, अनंतानंत पर्याय निरंतर मुझसे मुझ में ही ढल रही है, आज दिन तक मैंने परद्रव्य पर भावों को जाना ही नहीं। परद्रव्य को जानते वक्त मैं वास्तविक अपने ज्ञान स्वभाव को और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने ज्ञायक भाव को ही जानता हूँ। मैं स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। ऐसा जो विकल्प, ऐसा जो विचार, ऐसी जो दृढ़ता का निर्णय करने का प्रयास और पुरुषार्थ, यह जो पुरुषार्थ हो रहा है, यह जो क्रियावती शक्ति स्वयं से स्वयं में परिणमित होने का प्रयास हो रहा है, इसको भी अभी व्यवहार में रखा गया है। और इसे कहा कि ऐसे गुणभेद एवं परिपूर्ण शुद्ध पर्याय का लक्ष्य यह भी विकल्प का ही कारण बनता है। और जब तक यह विचार और विकल्प का कारण बन रहा है, तब तक यह आत्मानुभूति में बाधक है। और इस अपेक्षा से यह विकल्प बाधक होने की वजह से इस नय को भी हेय कहा है। एक एक अपेक्षा से यह समझने का प्रयास करना है। सब कुछ हेय कब? जब एक एक पदार्थों से, उनकी मान्यताओं से हम छूटते जाएंगे, तब ये हेय है। और जब तक हम पर द्रव्य पर भाव से संपूर्णतः नहीं छूट पाते, तब तक व्यवहार नय, निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार बताया जाता है, उपादेय आदरणीय बताया जाता है। जैसे जैसे व्यवहार नय से जीव छूटते जाता है, वैसे वैसे अपने स्वरूप की ओर, अपने स्वभाव की ओर आते जाता है। और जब आत्मरमणता सम्यक चारित्र की ओर बढ़ता है, यानी अनंत काल के लिए जब अपनी आत्मा में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, ऐसे छठी गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनियों के लिए ये चारों व्यवहार नय हेय है, क्योंकि उनकी वो दशा आ गई है। हमारी अभी दशा नहीं आई है। अभी जीव सबसे पहले कहाँ से छूटना है? पहले व्यवहार नय से, यानी घर, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि को अपना मानना छोड़ना है। फिर जब वहाँ से छूटता है और एक क्षेत्रावगाह संबंध रहे हुए शरीर आदि, ये पुद्गल के परिणमन, कर्म, कर्म के उदय, इनको अपना मानना छोड़ता है। और फिर अपने आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होने वाली ये आत्मा की अशुद्ध पर्याय, मोह, राग, देश आदि के भाव, इनको अपना मानना छोड़ता है। और फिर अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा जो विकल्प है, उसको भी जब अपना मानना छोड़ता है, तब जाके वो अपने स्वरूप में स्थिर होता है। उसे एक देश चारित्र कहा, इसे स्वरूपारमण चारित्र कहा। और इन सब से नारा ऐसा अखंड ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा, वही मैं। अब जब वो मैं का होनापना मात्र रह जाए और एक समय में उसे वहाँ सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसे चारों व्यवहार नय से जो जीव छूटता है और अपने में लीनता करता है, वही जीव सम्यक दृष्टि जीव है। इस प्रकार से चार व्यवहार नय का हमने कथन समझने का प्रयास किया। शेष निश्चय नय को आगे समझने का प्रयास करेंगे। इस बात को सुनकर समझकर निरंतर अपने जीवन में उतारने का हर जीव प्रयास और पुरुषार्थ करे और सर्वसंग परित्याग करके अपनी क्रियावती शक्ति को अपने से अपने में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः।
जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम